Are you ready for an amazing session? क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग के टॉप प्यारे प्यारे 20, 25, 30 जितने भी क्वेश्चन है आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। भाई सुन पा रहे हो तो थम्स अप कर दो। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं आप सबको बता देता हूं, ये जितना भी आज हम पढ़ा रहे हैं इनकी पीडीएफ्स, क्लास नोट्स, मोस्ट ट्रस्टेड मॉक्स ऑफ सीयूईटी, लैंग्वेज टेस्ट के एमसीक्यूज, फ्री बैचेस और पेड बैचेस आपको कहां मिलेंगे? लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। लिख लो यार, लर्न करो एप्लीकेशन। जैसे ही डाउनलोड करोगे ना, लर्न करो एप्लीकेशन का लिंक मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। लर्न करो एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करोगे, वहां पे स्टोर सेक्शन में जाना। स्टोर सेक्शन में जैसे ही जाओगे, वहां पे तुम्हें फ्री और पेड बैचेस मिलने शुरू हो जाएंगे। फ्री बैच फॉर सीयूईटी में जाओगे तो ये जितनी हम पीडीएफ्स करवा रहे हैं, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हम करवा रहे हैं, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। हाय चहक, प्रियंका। चहक इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एवरी क्लास। चहक हमारी एप्टीट्यूड फाउंडेशन की स्टूडेंट है। वो लाइव क्लासेस में जूम पे जो हो रही है, गूगल मीट पे हो रही है, लर्न करो एप्लीकेशन पे हो रही है, वो तो आ ही रही है उसके ऊपर। यूट्यूब पे हमेशा एक्टिव रहती हैं। ऑल द वेरी बेस्ट चहक। मेरे को पता है फोड़ के आने वाले हो। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को यहाँ पे देख रहे हैं, अटेंडेंस दे दो, सेशन को लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे सामने है और बहुत प्यारे क्वेश्चंस, बहुत प्यारे क्वेश्चंस। और ये मत समझना सर ये तो डरा रहे हो आप, ये ऐसे क्वेश्चन देखे। मैं तुम्हें फ्रैंकली बता रहा हूं, इससे कम लेवल के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट मत करना। ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपके पास, चाहे वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, वैसे आ रहे होंगे। यहाँ पे मैं 10 कुछ क्वेश्चंस आपको कॉन्ट्स के करवाऊंगा, उसके बाद 15 क्वेश्चन हम कर रहे होंगे डीआई और लॉजिकल रीजनिंग के कंबाइंड। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे एनपैट, सिम्बोयसिस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नरसिंह मुंजी, सिमिलरली आपका आईपीएमएट अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें भी आपको ये हेल्प होने वाला है। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है सभी के? पूर्णिमा क्या हाल है? अरे भाई सब आ रखे हैं आज तो। अरे मिस्टर रॉय आप भी आ रखे हो, परफेक्ट। लेट्स बिगिन। चलो भाई स्टार्ट करें जी। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन इंक्रीजिंग एपीजीपी करा है या नहीं करा? इन एन इंक्रीजिंग एपी इज 36। इंक्रीजिंग एपी में 36 है, इसका मतलब समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसका मतलब यहां पे लेट वन ऑफ द नंबर्स बी ए माइनस डी, लेट वन ऑफ द नंबर्स बी ए माइनस डी, सेकेंड नंबर भी ए, थर्ड नंबर भी ए प्लस डी। भाई ये बात सबको समझ आई? ये बात सबको समझ आई? हेलो जी, क्या हाल है? हाय हाय हाय, परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट। तो द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन इंक्रीजिंग एपी इज 36। द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम समझ गए, इन दोनों का प्रोडक्ट इज 80। व्हाट आर दीज नंबर्स? पहली बात तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, दूसरा होता है ये जो मैं आपके सामने कर रहा हूं। तुम्हें जिसमें फास्ट आंसर निकल रहा है उसकी बात करनी है यहाँ पे, ठीक है? डी फॉर डेनमार्क, डी फॉर दिल्ली। अरे ए बी सी डी, ये तो कई सारे आंसर आ गए। ए बी सी डी कई सारे आंसर आ गए ये तो। पर चाहे योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, योर आंसर इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। ओके। ठीक है। ए आ रहा है? ए आ रहा है या नहीं आ रहा सबका आंसर? भाई रिया आंसर राइट है, मोनू, चहक, रिया आंसर राइट, शिवांग आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। द राइट आंसर इज ए फॉर अहमदाबाद। 4, 12, 20 इज द राइट आंसर। ये तो एलिमिनेशन से हो जाएगा, इतना लंबा मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शंस चेक करो, आंसर लगाओ। ऑप्शंस क्या ये गिवन कंडीशंस को वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो ऑप्शंस एक बार वेरीफाई करना शुरू कर देता हूं। भाई एपी में है, पहली बात तो 4, 12, 20, 8 का डिफरेंस यस, ये एपी में है। इंक्रीजिंग एपी में मतलब इंक्रीज हो रहा है नंबर। एवरी टर्म जो नेक्स्ट टर्म होगी वो पहले वाले से इंक्रीजिंग है, ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज 80। एक्सट्रीम्स का मतलब जो फर्स्ट और लास्ट है, 4 और 20 का प्रोडक्ट 80 आ रहा है। इसमें भी आ रहा है, बट यहाँ पे इसमें अब अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? याद देखो, 8, 9, 10 में क्या प्रॉब्लम है? 8, 9, 10 में ये प्रॉब्लम है कि इन तीनों का सम जो है वो 36 नहीं बैठ रहा। 20, 12, 4 तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। क्यों? इट इज अ डिक्रीजिंग एपी। ये इंक्रीजिंग एपी नहीं है, इट इज अ डिक्रीजिंग एपी। और इधर 1 और 3 नहीं आ सकता क्योंकि इंक्रीजिंग एपी है। राइट आंसर इज 1। 4, 12, 20 सबको समझ आ गया? कुछ लोग जो बहुत ज्यादा इसको टेक्निकल टर्म्स में लेके चलेंगे, कुछ लोग उसको ऐसे सॉल्व करेंगे और उनका आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा। आंसर ऐसे भी आ जाएगा, बट फास्टेस्ट मेथड क्या है? फास्टेस्ट मेथड है यू एलिमिनेट द ऑप्शंस, चेक द ऑप्शंस, देखो भाई कौन सा सही बैठ रहा है। ऑप्शन चेक करो ना, तुम्हारा काम जल्दी आंसर निकालना है। लॉन्ग मेथड, सब्जेक्टिव मेथड से आंसर निकालना नहीं है, ऑब्जेक्टिव आंसर निकालना है, एमसीक्यू टिक करके आना है। ये तुम्हें एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है, कुछ लोग ऐसे भी निकालेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं गलत नहीं है, बट टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है।
आई एम श्योर बात समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। When n chocolates were distributed, ये सेम क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस 5 सेकंड्स में, मैंने क्या लिख रखा है इसका टाइटल, 5 सेकंड्स में कैसे करे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में कैसे करे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ एक वे आउट है, क्या? सी द ऑप्शंस, चेक द ऑप्शंस। अब तुम्हें बैक लिंकिंग करनी है, ऑप्शन से वेरीफाई करना है कि मेरा क्वेश्चन जो है उसका जो कंडीशंस है, उसकी जो गिवन सिचुएशंस है, जो कंडीशनैलिटीज है, वो मैच हो रही है नहीं हो रही है, और तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी निकलेगा। तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी निकलेगा। बताओ भाई। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो अंशु, क्या हाल है आप सभी के? When n chocolates were distributed among 11 children such that each children got the same number of chocolates, 5 chocolates were left over. तो n is equal to, n को मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? n बंदों को, सॉरी n चॉकलेट्स 11 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट हुई तो 5 बच गई, तो ये हमारा 5 क्या है? अब तो तुम्हें समझ आना चाहिए ये क्या चीज होती है। ये रिमाइंडर है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ऐसा भी कोई क्वेश्चन दिखे तो याद रखना ये किसका क्वेश्चन है? नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। इफ 4n चॉकलेट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छा n तो ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब तुम बोलोगे 4n मतलब इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यस दैट इज अ पॉसिबिलिटी। If 4n were to be distributed among 88 children such that each children got equal number of chocolates, how many chocolates could have got left over? इसका मतलब ये है रिमाइंडर निकालना है। पहले तो हमें n की वैल्यू निकाल दी। क्या बात, ये बात सबको समझ आई? यस मोनू, ये हिंदी में भी आप कर सकते हो, जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो तो आपको हिंदी में भी मिल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये बात सबको समझ आई या नहीं आई? n इज इक्वल टू 11k प्लस 5, जिसमें r रिमाइंडर है। यहां तक हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब अगर 4n चॉकलेट्स, पहले n चॉकलेट्स थी, अब 4n चॉकलेट्स को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है 88 चिल्ड्रन में। पहले n चॉकलेट को 11 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 5 चॉकलेट्स बच गई थी। अब ये पूछ रहा है जब 4n को 88 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितनी चॉकलेट्स बच जाएंगी? आंसर आया? आंसर आया, यस और नो? भाई आया आंसर? आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा, एक का भी आंसर नहीं आ रहा। क्या हो रहा है भाई? भाई क्वेश्चन सबको समझ आ गया? आंसर निकालो जल्दी, बताओ भाई इसका आंसर, इसका आंसर जल्दी बताओ। और मैं सबको बता दूं, जितने भी तनुज चहक, जितने भी हमारे बच्चे हैं, आपके जो बुक्स है ना, जो लर्न करो ने आपको बुक्स प्रोवाइड कर रखी है, उसमें सेक्शनल टेस्ट की जो बुक्स है उसके अंदर आपको ये सवाल मिल जाएंगे। ये हमारी बुक्स के ही सवाल हैं और ये आपको वहां पे मिल जाएंगे। कहां मिल जाएंगे? लर्न करो कि जितनी भी बुक्स हैं, चाहे वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास एप्लीकेशन पे एक्सेस हो, चाहे फिजिकल बुक्स में हो, ये सवाल वहां के हैं। ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल। ए आंसर सबका गलत है। सूफी अनवर, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। द राइट आंसर इज 64। एक्सप्लेन करना शुरू करूं, अगर हार मान लियो तो एक्सप्लेन करना शुरू करो, और हार नहीं मानी तो इसको एक्सपेरिमेंट करते रहना। स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ए नहीं है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज एब्सोल्युटली राइट। स्टार्ट करें, चलो भाई। ये तो सबको समझ आ गया। 2-3 इक्वेशन बनाना मैं यहां पे शुरू करता हूं। 2-3 इक्वेशन। पहले तो n इज इक्वल टू 11k प्लस 5, इक्वेशन 1। एक और इक्वेशन बनाओ, 4n इज इक्वल टू 88p प्लस q। भाई 4n चॉकलेट्स को बांटा होगा तो 88p प्लस q, इक्वेशन नंबर 2। ये आपने 2 बनाई, यस यस, परफेक्ट। ये आपने 2 इक्वेशन बना ली। अब यहां से n की वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू इसमें डाल दो। 4 इंटू 11k प्लस 5 इज इक्वल टू 88p प्लस q। कितना आ गया? इसको मैं यहां लिख रहा हूं, 44k प्लस 4 5 20, 20 इज इक्वल टू 88p प्लस q। क्या ये बात सबको समझ आई? इतनी इक्वेशन सबको समझ आ गई? इतनी इक्वेशन सबको समझ आ गई भाई? सबको समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, ठीक है भाई, सबके आंसर सही आ रहे हैं। क्यू तो 0 होगा। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो, क्यू 0 नहीं होगा, क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। ध्यान से समझना मेरी बात। यहां पे क्यू जो है ना, ये देखो जो क्यू आ रहा है, ये क्यू की वैल्यू तो हमें निकालनी है। एक स्टूडेंट कह रहा है क्यू तो 0 होगा, क्यू 0 नहीं होगा।
ये Q की वैल्यू हमें निकालनी है। क्यों ये बोल रखा है, जब 88 लोगों में वो हम बांट देंगे तो Q की वैल्यू क्या होगी। तो यार एक खुद लॉजिक सी बात बताओ मेरे को, जो P की वैल्यू होगी या जो K की वैल्यू होगी, यहाँ पे ये जो K की वैल्यू होगी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, यस और नो। K की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। इसका लॉजिक बताओ क्या है। 4 जो K की वैल्यू है यहां पे हम पुट करेंगे, सिंस P कॉरेस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ध्यान से समझो, सिंस P corresponds to the number of chocolates received by each student in second case, भाई सेकंड केस में P क्या है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिसीव्ड बाय 88 स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है। इट इज एन इंटीग्रल वैल्यू, तो भाई P तो इंटीग्रल वैल्यू होगा, तो K की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। इसका लॉजिक समझो, 44K प्लस 2 इज इक्वल टू 88, इसको मैं एक बार रब करूं, 88P प्लस Q। तुम इसमें कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, जब तुम इसको LHS, भाई इसका मतलब क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS, यहां 20 है, जब तुम इस वैल्यू को इससे इक्वेट करोगे, हमेशा K की वैल्यू अगर 1 डालोगे तो 64 यहां पे रह जाएगा। जब K की वैल्यू यहां पे 1 डाली तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे 64 रह जाएगा। P और Q तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। P और Q कभी मैंने कभी तुमने सुना कि भाई मैं तुम्हें -2 चॉकलेट्स दे रहा हूं या -4 चॉकलेट्स दे रहा हूं, कभी ऐसा सुना? ऐसा हो नहीं सकता। तो K की वैल्यू 1 कभी हो नहीं सकती। इन शॉर्ट K की वैल्यू या तो 2 होगी, K की वैल्यू या तो होगी 2 या K की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। इतना हमने यहां पे कंक्लूजन निकाल दिया। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे K की वैल्यू 2 आ गई तब भी हम RHS को उसको किसी ना किसी तरह जस्टिफाई मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह K की वैल्यू पहले 2 डाल के देखो, फिर K की वैल्यू 3 डाल के देखो। पहले K की वैल्यू 2 डाल के देखो तो क्या आएगा यहां पे, पहले यहां पे K की वैल्यू 2 डाल के देखो, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। K की वैल्यू 2 डाल के देखो, 44 इंटू 2 प्लस 20 कितना आ गया जी, 88 प्लस 20 इज इक्वल टू 8, 108 इज इक्वल टू 88 P प्लस Q। उस केस में P 1 आ गया क्योंकि P भी इंटीजर होगा हमेशा, और Q क्या आ गया 20, Q क्या आ गया 20, यस और नो। अगर Q 20 आया तो कहीं यहां पे तुम्हें 20 दिख रहा है, भाई Q की वैल्यू हमें निकालनी है। Q क्या कभी तुम्हें 20 दिख रहा है, Q तुम्हें 20 नहीं दिख रहा, बढ़िया। इसका मतलब जो P की वैल्यू हमने यहां पे 2 अज्यूम करी है, P की वैल्यू हमने यहां पे 2 अज्यूम करी है, वो गलत है। 44 इंटू 3, अब हम K की वैल्यू 3 अज्यूम करके चलेंगे। 44 इंटू 3 प्लस 20 इज इक्वल टू 88 P प्लस Q, बहुत बढ़िया। इस केस में कितना आ गया, 132 प्लस 20 कितना आ गया, 132 प्लस 20 152। इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, 152 इज इक्वल टू 88 P प्लस Q। अगर P की वैल्यू 1 गिन ली तो Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 64। 64 आ रहा है कहीं, 64 इज द राइट आंसर। ये लॉजिक प्लस क्वांट्स रीजनिंग इसको बोलते हैं। आई एम श्योर बात समझ आ रही है, क्वांट्स रीजनिंग इसको बोलते हैं। कहने की बात इतनी सी है, जब तुम्हारे पास 44K प्लस 20 इज इक्वल टू 88P प्लस Q यहां पे आ जाएगा ना, तब तुम्हें यहां पे एक्सपेरिमेंट करना है। 44K प्लस 20 इज इक्वल टू 88P प्लस Q, पहले इक्वेशन 1 बनाई, फिर 2 बनाई, फिर n की वैल्यू यहां पे 4K इज इक्वल टू 88P प्लस Q, फिर 4n, तो n की वैल्यू यहां पे पुट करी तो 44K प्लस 20 इज इक्वल टू 88P प्लस Q। ये एक्सपेरिमेंट से आएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से आएगा। भाई K की वैल्यू 1 रखूंगा तो LHS तो छोटा पड़ गया, RHS बड़ा पड़ गया, P और Q कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो K की वैल्यू या तो 2 होगी, 2 डालने पे यहां पे P की वैल्यू तो 1 आ गई, बट Q की वैल्यू 20 आ गई। ऑप्शन में 20 है ही नहीं, बट K इज इक्वल टू 3 डालने से P की वैल्यू 1 आई और Q की वैल्यू 64 आई, हेंस 64 इज द राइट आंसर। 64 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ आया सबको। नेक्स्ट मूव ऑन करें, चलो जी, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करो। द रेशियो बिटवीन टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, कोई बात नहीं यार, लंबा, अब तुम बोलोगे सर ये तो लेंथी क्वेश्चन है, तुमने एक बार समझ लिया ना, पढ़ लिया ना। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हारे दिमाग के सामने से जाएंगे तो तुम्हें हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आई एम श्योर ओवरऑल बात समझ आ रही है। द रेशियो बिटवीन टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, भाई एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है PQR, वेरी गुड। इसमें 3 एंगल होते हैं भाई, ट्राइंगल में हमेशा 3 एंगल्स होते हैं, ये तो बात पता होनी चाहिए सबको। उनमें से 2 एंगल्स का रेशियो 3:5 है, और PQR भी एक ट्राइंगल है,
उसमें से दो साइड्स का रेशियो या दो एंगल्स का रेशियो 5:7 है. द थर्ड एंगल ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स इज 2/3 ऑफ 90. भाई 2/3 ऑफ 90 कितना होता है? 60 होता है, नहीं होता? 2/3 ऑफ 90 60. तो इसमें भी एक एंगल 60 है, इसमें भी एक एंगल 60 है. What is the sum of the smallest angle of both the triangles? Very good. इसमें वो प्रॉपर्टी लगेगी कि sum of two sides या sum of two angles is always greater than the third angle. ये वाला प्रॉपर्टी यहां पे लगेगी. जल्दी बता दो भाई. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया. चलो भाई, इसमें एक एंगल जब 60 है, दूसरा का 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भाई सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल 180 में से 60 गया 120, 8x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 15. तो x, तो स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ पे? 3x. 45 इज द स्मॉलेस्ट एंगल. एबीसी का हमने काम कर दिया. अब हम नेक्स्ट काम करेंगे पीक्यूआर का. पीक्यूआर में 5:7, 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 120. क्यों? इसमें से भी एक एंगल 60 डिग्री है. तो 12x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 10. तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या आ गया? 50 आ गया, नहीं आ गया? तो 50 प्लस 45 इज इक्वल टू 95 इज द राइट आंसर. ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर. भाई ये तो प्योर लॉजिक था. मतलब इसमें तो कुछ घुमाना फिराने वाला क्वेश्चन भी नहीं था. देखो यहां पे तुम्हें सिर्फ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कुछ छोटे क्वेश्चन भी मिलेंगे. मेहनत तुम्हें करनी है. स्टार्ट करें. ए फॉर अहमदाबाद. वेरी गुड सांची, एब्सोल्युटली अमेजिंग. सांची, तनुज, शिवांग. ए फॉर अहमदाबाद 95 इज द राइट आंसर. आगे मूव ऑन करें. चलो. हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 999 बट नॉट ग्रेटर देन 4000? अब तुम ये एक्सपेक्ट करके मत चलना कि नंबर सिस्टम में तुम्हें एक वन लाइनर डाल देंगे. लगता है ये वन लाइनर है, ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत प्यारा क्वेश्चन. हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 999 but not greater than 4000 can be formed using the digits 0 1 2 3 4 if the repetition of digits is allowed? repetition allowed होता है भाई, repetition allowed है. चलो भाई करना शुरू करो इसको. बताओ भाई. ए फॉर एप्पल नहीं, इसका आंसर क्या है? ये तो चला गया. अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो. आया? शिवांग, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया. ये वाला आंसर गलत है. ए फॉर एप्पल. विमलेश क्या कर रहा है भाई? विमलेश ठीक है ना भाई सब? विमलेश भाई 999 से ग्रेटर बट नॉट ग्रेटर देन 4000, इसका मतलब 4000 तो एक हो सकता है. यस और नो? कितने डिजिट्स है हमारे पास? 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 4. भाई 4 से जो नंबर स्टार्ट होगा वो तो सिर्फ एक ही बन सकता है. तो ये वन वे हो गया या वन नंबर हो गया. ये बात सबको समझ आई? बाकी नंबर इससे छोटे बनेंगे. कितने बनेंगे? 1 2 3 4. अब इसमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे हम. इसमें सिर्फ और सिर्फ परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे. बात समझ आ रही है? 500 सांची बजाज इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. 500 इज द रॉन्ग आंसर. अब ध्यान से समझना भाई, लार्जेस्ट नंबर तो 4000, वन वे तो ये आ गया. वेरी गुड. अब अगर 1000 प्लेस पे वंस टेंस, देख लो इसको, वंस टेंस 100,000. भाई इस 1000 पे कितने नंबर आ सकते हैं? 1 2 3. तो दिस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज. यस और नो? दिस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज. इसमें जीरो तो डाल ही नहीं सकते यार. भाई 1000 प्लेस पे कभी जीरो डलते हुए देखा? तुम कहीं कहोगे सर जीरो भी तो डाल सकते हैं. अरे जीरो यहां थोड़ा डाल सकते हैं, तो सिर्फ 1 2 3 डाल सकते हैं. तुम कहोगे 4 क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि 4000 तो हमने वन वे ले लिया ऑलरेडी. 4000 से ऊपर नहीं जा सकता, तो 4000 में तो सिर्फ एक वे होगा ना. अच्छा इसके अंदर कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 इंटू 5. इसके अंदर 5. रिपीटेशन अलाउड है. इंटू 5. बताओ भाई आंसर क्या होगा? 25 इंटू 15. द राइट आंसर विल बी 375 ways. In short, how many numbers? 375 प्लस एक नंबर ये रहा 376 is the right answer.
376 इज द राइट आंसर। जो तुमने किया वो क्या किया, यहां भी 4 डाल दिए। यहां 4 नहीं आ सकते, 4000 4000 तो सिर्फ एक बार आ सकता है ना, 0,000 प्लेस पे आ नहीं सकता, 1000 प्लेस पे 1 2 3, उसके बाद 5 5 5 कितने भी आ सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड। 376 चहेक इज द राइट आंसर। तनीषा 1 नंबर ये भी तो है जो आपने ऐड नहीं किया। 376 इज एब्सोल्युटली राइट। आगे मूव ऑन करेगी। 376 इज एब्सोल्युटली राइट। चलो, एन अमाउंट इज डिवाइडेड, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है। एक अमाउंट था ए और बी के बीच में 4:3 में डिवाइड हो गया ड्यू टू एन एरर इन कैलकुलेशन। कुछ एरर था कैलकुलेशन में। ए वॉज गिवन 1/7 ऑफ द टोटल अमाउंट मोर, यहां मोर को अंडरलाइन करो क्योंकि मोर गेम चेंजर होता है, तुम्हें फंसा देता है ये मोर जो वर्ड है। while B got the remaining amount, B को remaining amount मिलता है। What is the new ratio of the amounts with A and B? न्यू रेशो क्या है? रियलिटी में तो रेशो 4:3 था। इसको ना एलसीएम मेथड से बहुत इजीली सॉल्व होता है, ये एलसीएम मेथड से बहुत इजीली सॉल्व होता है। हर्ष दुबे, चलो चलें आगे मूव ऑन करें। देखो यहां ध्यान से समझना, एन अमाउंट, भाई इस अमाउंट को कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, वो अमाउंट एलसीएम ले लेते हैं किसका। देखो यहाँ पे 4 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 3 = 7, 1/7 रिमेनिंग अमाउंट। तो अगर मैं उस अमाउंट को, ध्यान से समझना, उस अमाउंट को अगर मैं 700 मान लूं तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ए और बी को, इसमें ए को 400 मिलते, बी को कितना मिलते, 300 मिल जाते। बी को कितने मिलते, बी को कितने मिल जाते, 300। ठीक है, बी को 300 मिल जाते। भाई कैलकुलेशन में एरर हो गया। ए वॉज गिवन 1/7 ऑफ द टोटल अमाउंट मोर, 1/7 ऑफ टोटल अमाउंट मोर। इसको 1/7 ऑफ 700 100 मोर मिल गया, इसको 500 मिल गया, तो उसको 100 रुपए कम मिला होगा। भाई अमाउंट तो सेम ही रहता है, इसको 200 मिल गया। बी गॉट द रिमेनिंग अमाउंट, जब इसको 700 में से 500 मिल गए तो इसको 700 में से 200 मिल गए होंगे। तो रेशियो ऑफ द अमाउंट्स विद ए एंड बी 5:2 इज द राइट आंसर। ये सबको समझ आया? बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, 5:2। आगे मूव ऑन करें। भाई ये तो बहुत इजी था, 700 अज्यूम कर लिया, ए रेशो बी में बांट दिया। ए के पास 400 है, बी के पास 300 है। ओरिजिनल रेशो में तो हमने इसको ऐसे डिवाइड किया, ओरिजिनल रेशो में तो हमने इसको ऐसे डिवाइड किया। ड्यू टू एन एरर, भाई एरर हुआ और रियलिटी में ए को जितना मिलना था ना, उसको 1/7 ऑफ द टोटल अमाउंट मोर मिल गया, तो उसको 100 ज्यादा मिल गया। इसका मतलब उसको 500 मिल गया। बी गॉट रेस्ट, जब 700 में से 500 गए तो 200 किसको मिल गए, बी को। इन शॉर्ट इन दोनों के बीच में 500:200 आएगा, नहीं आएगा? 500:200, तो 5:2 इज द राइट आंसर। यस और नो? परफेक्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इन्होंने एक्स के हिसाब से किया है, मुझे एक्स के हिसाब से पसंद नहीं आया, हम तो 700 के हिसाब से करेंगे। बुक में आपके एक्स एक्स के हिसाब से दिया हुआ है। आयोटा का फिगर आ गया, घबराना मत, आयोटा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। आयोटा इज इक्वल टू √-1 होता है, इट्स एन इमेजिनरी नंबर। इसको सॉल्व करना शुरू करो। चलो भाई, आयोटा, यार ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, a² + b² लगेगा इसमें। बता दो भाई इसका आंसर क्या होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आया हूं। स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू रखो इसको। इफ a इज इक्वल टू 2√3 प्लस आयोटा, b इज इक्वल टू 2√3 माइनस आयोटा। आयोटा की वैल्यू दे रखी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? अरे एलसीएम लेके स्टार्ट करो यार करना। a/b प्लस b/a, ab/a² प्लस b², a² प्लस b²। a² का मतलब क्या होगा और b² का मतलब क्या होगा, ये बता दो एक बार। और ए बी को मल्टीप्लाई कर दो, बताओ भाई आंसर क्या होगा। a² क्या होता है, 2√3 प्लस आयोटा², b², 2√3 माइनस आयोटा², और डिवाइडेड बाय 2√3 प्लस आयोटा, 2√3 माइनस
आयोटा। चलो, सी, सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। सी इज द राइट आंसर। 22/13 इज द राइट आंसर। जब तुम इसको सॉल्व करोगे यार, कुछ इस प्रकार से तुम्हारे पास फिगर आएंगी। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व करके कुछ इस प्रकार से तुम्हारे पास सोल्यूशन आएगा। कैसे, ए अपॉन बी इतना आ गया, सो ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, 2√3 प्लस आयोटा का स्क्वायर कर देना, तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार से फिगर आ रही होगी। अल्टीमेटली 22/13 आएगा। यार ये सॉल्यूशन ये नहीं करूंगा मैं सॉल्व, ये तो बहुत इजी भाई, ये तो सॉल्व कर लोगे सारे। इतना तो मैथमेटिक्स बेसिक हमने पढ़ा है, आयोटा को √-1 करना है बस, और कुछ नहीं करना। इसमें क्या लगेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें क्या लगेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसमें अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। आई एम श्योर बात समझ आ गई है। नेक्स्ट मूव ऑन करें, 22/13। चलो जी आगे आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, ये मैं कई बार करवा भी चुका हूं। बहुत बढ़िया सवाल है, स्टार्ट करते हैं इस सवाल के साथ। चलो जी, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। आई गिव क्वेश्चन होगा। यस 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 यस, परफेक्ट। प्रसाद सोल्ड टू टीवी सेट्स एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 6500 ईच। जिसका एक शॉर्टकट होता है, वन एट अ लॉस ऑफ 17 एंड अदर एट अ गेन ऑफ 17। फाइंड द ओवरऑल गेन लॉस इन द ट्रांजेक्शन। ध्यान से समझना मेरी बात। एक सेकंड में आंसर आएगा, एक सेकंड में इसका सोल्यूशन निकालता हूं तुम्हारे साथ। क्या आंसर आएगा, जब भी दो आइटम सेम सेलिंग प्राइस पे बिक रही हो, 6500 ईच, यहां पे कैच है ईच, एक लॉस पे एक गेन पे, तो समझना मेरी बात क्या होता है इस केस में। द सोल्यूशन इज नेट लॉस होता है भाई। एक तो लॉस पे बिक रही है, गेन पे बिक रही है, इस केस में नेट लॉस होता है। तो गेन वाला आंसर कटा, गेन वाला आंसर कटा। आंसर या तो ये होगा ये होगा। नेट लॉस होता है 17/100 का होल स्क्वायर। तो 17 कहां से आया, ये रहा 17% का गेन 17% का लॉस। तो नेट लॉस कितना हो गया, 17 का स्क्वायर करो, जल्दी बताओ कितना होता है। 2.89 होता है नहीं होता। 17 का स्क्वायर इक्वल टू 289। 289/10000 का हो गया भाई, स्क्वायर हमने कर दिया इसका। तो क्या आएगा, 2.89% का लॉस इंटू 100। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो इंटू 100 कर देना। 2.89% इज द राइट आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है इसका। भाई जितना भी लॉस हो, अगर मैं तुमसे बोलता सेलिंग प्राइस कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोलता प्रसाद सोल्ड टू टीवी सेट्स एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 20,000 ईच, तब भी सेम ही चीज लगती। तब क्या लगता, और मैं बोलता कि वन एट लॉस ऑफ 10% एंड अदर एट अ गेन ऑफ 10%, तो ऑब्वियसली नेट लॉस होता। नेट लॉस कितने का होता, 10/1000, 10/100 का स्क्वायर। तो कितना हो जाता है ये, 100/10000 इंटू 100, तो 1% का नेट लॉस होता है ये। आई एम श्योर बात समझ आ रही है। जो भी फिगर है उसको डिवाइड बाय 100 करके स्क्वायर करो, वो नेट लॉस होता है। द राइट आंसर इज 2.89। आगे मूव ऑन करो, ठीक है जी। ये बात सबको समझ आ गई, ये ट्रिक सबको समझ आ गई। हमेशा ट्रिक लगती है। चलो जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। और हम क्वेश्चंस उठा रहे हैं। ठीक है, लॉजिकल वाईटी 15 में ये जितनी पीडीएफ्स हैं यार, ये सारी लर्न करो एप्लीकेशन पे, और टेलीग्राम ग्रुप सारे ज्वाइन कर लेना। यस, लर्न करो एप्लीकेशन पे मिल जाएगी पीडीएफ सारी की सारी, और टेलीग्राम ग्रुप सारे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं डाल रहा हूँ, और लर्न करो एप्लीकेशन का लिंक मैं तुम्हें डाल रहा हूँ। वहां पे सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। ओए 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 ओए, एक सेकेंड, स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन होगी इस क्वेश्चन में। मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ भाई, कंस्ट्रक्शन होगी, आंसर सोल्यूशन भी तुम्हारे पास देके आया हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, और अभी रुके रहना, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। और डोंट वरी, अच्छे, तुम्हारा टाइम वर्थ इट रहेगा, बहुत वर्थ इट रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लॉस हर्षित अग्रवाल हमेशा लॉस होता है, आप कैलकुलेट करके देख लेना ना। पहली बात तो दोनों सीपी सेम नहीं होंगे, दोनों एसपी सेम है, इसका मतलब ये दोनों सीपी सेम होंगे। हर्षित एक बार इसको कैलकुलेट करके देखना, आप इसको लॉन्ग कैलकुलेशन करके देखना, यू विल एंड अप रियलाइजिंग
सीपी दोनों के सेम नहीं है, एसपी भले ही दोनों के सेम है। अरे जब एक चीज मैंने लॉस पे बेच दी, तो उसका एसपी बड़ा होगा या सीपी बड़ा होगा? ऑब्वियसली सीपी बड़ा होगा। एक चीज मैंने गेन पे बेची, तो उसका एसपी बड़ा होगा या सीपी बड़ा होगा? ऑब्वियसली मेरा एसपी इंक्रीज होगा, उस पर एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा। इस फॉर्मूला को तुम जब अबाइड करोगे, एसपी सीपी का फॉर्मूला लगाओगे, तुम्हें रियलाइज होगा नेट लॉस हो रहा है। हमेशा नेट लॉस होता है अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। चलो, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, ये तुम्हारा क्लास 10th का क्वेश्चन है। ये मत बोलना सर क्लास 8 तक की आएगी कौन, तो ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर एंड अ स्मॉल सर्कल विद रेडियस 1 इज ड्रॉन टचिंग द बिगर सर्कल एंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। ओके, कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करें इस पे। भाई ये क्वेश्चन सबको समझ आया नहीं आया? भाई छोटे सर्कल का दे दिया रेडियस 1, बड़े सर्कल का रेडियस चाहिए, ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन करो पहले इस पे। कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, ये देखो। ये देखो कंस्ट्रक्शन, ये रहा पॉइंट सेंटर में। कंस्ट्रक्शन हो गई नहीं हो गई? 90 डिग्री। भाई टेंजेंट है, सर्कल के मिड पॉइंट भी, ये सेंटर है, ओ मान लेते हैं इसको, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। यस और नो? हो गई, वेरी गुड। अब इस छोटे वाले की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना मेरी बात। थोड़ा सा कंपेरेटिवली मुश्किल लगेगा तुम्हें। इस छोटे सर्कल की अगर मैं बात करूं, तो भाई इसका भी कुछ मिड पॉइंट होगा, उसके मिड पॉइंट पे अगर मैं यहां आऊंगा तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यस और नो? भाई ये तो 1 दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये क्या होगा और ये क्या होगा, उसके बीच में रेशो हमेशा निकाल देते हैं। भाई ये तो 90 डिग्री, हमेशा याद रखना जब हाइपोटेन्यूस लग रहा हो ना कुछ चीजें यहाँ पे आपके पास निकल के आ रही होंगी। जैसे ये अगर 1 दे रखा है, इस छोटे सर्कल की अगर मैं बात करूं, इसको अगर मैं आगे लेके जाऊं, ये थोड़ा सा डिटेल फिगर तुम्हें दिखाऊं अगर, कंस्ट्रक्ट द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, इस प्रकार से तुम्हारा ये पूरा का पूरा रेडियस बन गया। भाई इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर। इसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर। इस स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1। इस स्मॉल आर की क्या वैल्यू दे रखी है? 1। ठीक है, ये लो जी, इस स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है 1। ये सबको समझ आई कंस्ट्रक्शन? यार यस या नो नहीं बोल रहे। भाई इस केस में ये आर और इस आर के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तुम्हें निकलना, तुम्हारा निकल रहा होगा कोई ना कोई रिलेशन। जैसे ये आर की वैल्यू जब 1 दे रखी है, तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी वो हमें सबसे पहले निकालनी है। पहले तो ओ ए की बात समझो। ओ ए क्या है वो समझो पहली बात मेरी। ओ ए क्या है और ओ डी क्या है और आर है, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन आएगा। भाई ओ ए समझो। ध्यान से समझना मेरी बात। ये जो लेंथ है ये आर है, समझ गए? ये जो लेंथ है, अगर मैं इसको भी ड्रॉ करूं, ये क्या है? आर, क्योंकि रेडियस है ना, ये रेडियस दे रखा है ना। जब ये आर है तो ओ डी सॉरी ए डी बी आर होगा। अब ए डी बी आर है, ओ डी बी आर है, ए डी बी आर, ओ डी बी आर।
तो ओ ए निकल आएगा, ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट, हाइपोटेनस क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2r आ जाएगा। ओ ए की वैल्यू अंडर रूट 2r आ गई, ओ ए की वैल्यू आई अंडर रूट 2r। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ओ ए की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2r। अब ओ ए क्या है, ओ ए रियलिटी में है क्या, ओ ए रियलिटी में है क्या, ओ ए रियलिटी में आर, ओ ए ये रहा, ओ ए रियलिटी में क्या है, इज इक्वल टू आर प्लस ए बी। यस और नो भाई, ये सारी बातें समझ आएंगी तभी तो आगे मूव ऑन करेंगे। अब एबीसी पे आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ एबीसी के अंदर, इस वाले इतना तो हमने यहां पे बात कर ली, ओ इज इक्वल टू आर प्लस ए इज इक्वल टू ए बी, एडी इज इक्वल टू आर, ओडी इज इक्वल टू आर, ओ इज इक्वल टू अंडर रूट 2r। ये सारी चीज तुम्हें काम आएगी। अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ एबीसी पे, एबीसी पे ये आर है तो ये भी आर छोटा आर, वो सेम चीज जो हमने यहां लॉजिक बड़े ट्रायंगल पे लगाई, ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी की वैल्यू भी अंडर रूट 2 छोटा आर आ जाएगी। तो यहां पे ओ ए की वैल्यू पे यहां पे डाल के देखो, ओ ए इज इक्वल टू आर प्लस ए बी की वैल्यू कितने आ गई, अंडर रूट 2r। अंडर रूट 2r वैसी आई जैसे हमने ए ओ डी के साथ खेला था, वैसे ही ए बी सी के साथ खेल रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ आ रहा है, बढ़िया। तो आर की वैल्यू यहां पे क्या है, अब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 1। जब स्मॉल आर की वैल्यू 1 है तो ऑटोमेटिकली यहां पे तुम्हारे पास एक वैल्यू निकल आएगी ओ ए की, ओ ए इज इक्वल टू आर प्लस छोटा 1 प्लस ए बी की वैल्यू अंडर रूट 2r, तो अंडर रूट 2। यस और नो, ओ ए इज इक्वल टू आर प्लस 1 प्लस रूट 2। बस अब तो कुछ करना ही नहीं, ध्यान से समझना मेरी बात। जब ओ ए की वैल्यू ये निकल आई, अब ध्यान से समझना, ओ ए की वैल्यू ये निकल आई नहीं निकल आई, क्या यहां पे क्या कर रहे हैं, ओ ए की अंडर रूट 2r, एबीसी में ए बी सी प्लस ए सी बीसी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू आर, ए बी की वैल्यू अंडर रूट 2r आई, और फाइनली ओ ए की वैल्यू ये आ गई। बस अब तो ओ ए की वैल्यू ये आ गई और ओ ए की वैल्यू पहले क्या आई थी, अंडर रूट 2r। इन दोनों को जब इक्वेट करोगे आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू फाइनली 3 प्लस रूट 2 आएगी, और यही हमारा राइट आंसर है। 3 प्लस 2 रूट 2 आएगी और यही हमारा राइट आंसर है। पहले हमने ओ ए की वैल्यू देखो यहां पे क्या निकाली, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, फिर ओ ए की वैल्यू यहां पे क्या निकाली, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को अंडर रूट 2r इज इक्वल टू आर प्लस 1 प्लस रूट 2, इन दोनों को जब इक्वेट करोगे, ये हमने इक्वेट कर दिया, ये बिकॉज ऑफ 1 प्लस 2 का कॉम्बिनेशन है। जब हमने यहां पे इक्वेट करा तो r की वैल्यू आई रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय रूट 2 प्लस 1 किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय रूट 2 प्लस 1 किया, तो कुछ इस प्रकार से आंसर आया, इस प्रकार से तुम्हारे पास इसका आंसर आया। ठीक है, फिर r की वैल्यू कितने आएगी, 3 प्लस 2 रूट 2, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मूव ऑन करें, मूव ऑन करें। वेरी गुड वेरी गुड, यस, बेटर मेथड बताओ, 2 लाइन में आता है यार, बताओ। ठीक है जी, ये सबको बात समझ आई या नहीं आई, ये तो कंस्ट्रक्शन से करोगे तभी समझ आएगी, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। राइट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा, राइट आंसर इज, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर इज 3 प्लस 2 रूट 2 इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो जी आगे आ जाओ। इफ 8 अरिथमेटिक मीन्स, इनको अरिथमेटिक मीन्स का नाम इसलिए दे रखा है, ध्यान से समझना। अरिथमेटिक मीन्स किस चीज को बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन्स का मतलब होता है कि इन सब के बीच में डिफरेंस बिल्कुल कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट है। a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5 plus a6 plus a7 plus a8 are inserted between 2 and 38, then find the value of the fourth arithmetic mean। फोर्थ अरिथमेटिक मीन मतलब a4 की वैल्यू यहां पे निकालने को बोल रहा है। ठीक है, 2 और 38 के बीच में 8 अरिथमेटिक मीन्स निकाल दिए, ये रहा 8 अरिथमेटिक मीन्स निकाल दिए। इनका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लिख लो, इनका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो ये होता है, जो तुम्हारे पास a1 होगा, a होगा प्लस 9d इज इक्वल टू 38। अरिथमेटिक मतलब, अरिथमेटिक मीन का मतलब ये है दे आर इन एपी। तो लास्ट टर्म कौन सी है, 38। भाई ये कितने टर्म्स हो गए इन टोटल, ये टर्म्स इतनी हो कितने की टोटल, फर्स्ट ये हो गई, 8 ये हो गई, 9th ये हो गई। जब 9th ये टर्म है भाई, 8 टर्म ये हो गई, फर्स्ट टर्म ये हो गई, और 38 लास्ट टर्म हो गई।
तो ए प्लस 9th डी इज इक्वल टू 38 आएगा या नहीं आएगा? ठीक है जी, एपी में है, एपी में है ये, वेरी गुड। अब ए की वैल्यू यहां पे क्या है 2, तो 9d इज इक्वल टू 36। ए की वैल्यू 2, 2 में से 38 में से 2 माइनस किया, d इज इक्वल टू 4। d इज इक्वल टू 4 इज द राइट आंसर। जब d इज इक्वल टू 4 है तो फोर्थ अरिथमेटिक मीन का मतलब यह है a प्लस 4d निकालने के लिए बोला है। a इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 4 16 प्लस 2 18 इज द राइट आंसर। 18 18 18 सही है, 18 इज द राइट आंसर, 18 इज एब्सोल्युटली राइट, 18 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सेक्शन पे हम जंप कर रहे हैं जिसको लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन के नाम से आप जानते हो। नेक्स्ट सेक्शन पे अब हम जहां पे जंप कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 18 इज द राइट आंसर। भाई ये सबको लॉजिक समझ आया? चलो भाई नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, ग्राफ के क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। An FMCG company conducted 2 training programs for their line and staff employees to develop their managerial and execution abilities. The following table gives the number of line and staff employees who attended these workshops, classified as per the length of the employment. Length of the employment मतलब कितने साल के, फॉर एग्जांपल 3 to 5 years से जो काम कर रहे हैं, उसमें लाइन मैनेजर्स या लाइन एम्प्लॉइज 17 थे, स्टाफ के 20 थे। सिमिलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वर्कशॉप 18 ने अटेंड करी लाइन में, स्टाफ में अटेंड करी 20 उन एम्प्लॉइज ने जिन्होंने जो कंपनी में 3 to 5 years से एग्जिस्ट करते हैं, एम्प्लॉयड है। बोथ मतलब डिसीजन और फाइनेंशियल दोनों लाइन के बंदे जो 3 to 5 years से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो 10 है, एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पे इन्होंने कर दिया है, लाइन के 80 है, स्टाफ के 70 है, जो 3 to 5 years वाले हैं, मोर देन 5 years से जो काम कर रहे हैं उनका डेटा यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज विद मोर देन 5 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट did not attend either of the workshop? बहुत प्यारा बहुत प्यारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करना शुरू करो इसको। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करना इसको शुरू करो। आ जाओ जी, स्टार्ट करें। Approximately what percentage of employees with more than 5 years of employment did not attend? ये उनके परसेंटेज की बात कर रहे हैं जिन्होंने अटेंड नहीं करी। भाई मोर देन 5 years की बात कर रहे हैं तो भाई इसने अटेंड करी। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है कितने, 80 प्लस 80 160, ठीक है। 12 प्लस 40 इन सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 12 प्लस 25 प्लस 40 इन सबको ऐड करो, भाई क्या आएगा आंसर? इन सबको ऐड करके आंसर निकालना शुरू करो। सेक्शनल 1, ओके। स्टार्ट करें। भाई जिन्होंने अटेंड करी वो कौन थे? पहली बात तो जिन्होंने अटेंड करी 37 ये रहे, भाई टोटल तो 160 आ गए, ये प्लस ये 37, दिस प्लस दिस, ये कितने हैं 40 प्लस 15 55, ये कितने हैं 22। इन बंदों ने अटेंड करी, तो जिन बंदों ने अटेंड नहीं करी होगी वो 160 से माइनस कर देना, यस और नो? अच्छा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, यहां पे ना एक वेन डायग्राम का एक प्रॉपर्टी लगेगी, वो कुछ इस प्रकार से है। यहां पे वो बंदे हैं जिन्होंने डिसीजन मेकिंग की करी, डिसीजन मेकिंग जिन्होंने करी वो थे 37 पीपल वुड अटेंडेड डिसीजन मेकिंग वर्कशॉप। यहां पे 55 फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्कशॉप। ये वो बंदे हैं जिन्होंने दोनों करी। इन शॉर्ट ये वाले बंदे हैं, समझ पा रहे हो? बट ये बंदे इसमें भी ऐड हो गए, ये बंदे, ये जो सेम बंदे थे ये इसमें भी ऐड हो गए। इन शॉर्ट 37 प्लस 55 माइनस 22 तुम करोगे तो तुम्हारे पास वो बंदे निकल के आएंगे जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड करी है। तो इन शॉर्ट यहां पे कितना निकल आएगा तुम्हारे पास? इन शॉर्ट यहां पे तुम्हारे पास कितना निकल आएगा, ये 160, द पीपल हु डिड नॉट अटेंड द वर्कशॉप 160 माइनस 32 प्लस 55 माइनस 22 यहां पे आएगा, माइनस क्या आएगा यहाँ पे 22, तो ये निकल के आ जाएगा 90। दे डिड नॉट अटेंड, बस अब परसेंटेज निकालनी है 90 अपॉन 160 इंटू 100,
तो 900/16 आंसर बता दो भाई जल्दी से। 4 4 जा तो कितना आ गया ये? 4 2 जा अप्रोक्सीमेशन 50 के अराउंड आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेशन तुम्हारे पास इसका आंसर आएगा 56% इज द राइट आंसर। 56% इज द राइट आंसर। 56.2 आया, 56.25 आया, अप्रोक्सीमेट पूछी है तो 56 इज द राइट आंसर। 56 इज द राइट आंसर, समझ पा रहे हो? 56% इज एब्सोल्युटली राइट। आगे मूव ऑन करते हैं। 56% बिल्कुल सही है जी। आगे मूव ऑन करें, चलो। हाउ मेनी ऑफ द एम्प्लॉइज हु अटेंडेड एटलीस्ट वन प्रोग्राम हैव 3 to 5 years ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट? कितने एम्प्लॉइज जिन्होंने एटलीस्ट वन प्रोग्राम अटेंड किया वो कितने हैं? एटलीस्ट वन का मतलब ये है या ए अटेंड किया हो या बी अटेंड किया हो या दोनों अटेंड करे हो। बताओ भाई एटलीस्ट वाले कितने हैं जिनके पास 3 to 5 years? इसकी बात पूछ रहे हैं, ये इस कॉलम की बात यहां पे पूछ रहे हैं। चलो चलो बताओ भाई। सेम लॉजिक जो मैंने बताया, एटलीस्ट वन प्रोग्राम का मतलब बताऊं क्या है? अगर तुम ऐसे गोला बनाओगे तो दिस प्लस दिस की ये बात पूछ रहे हैं। यही तो होता है एटलीस्ट वन। जब तुम वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये एटलीस्ट वन क्या होता है? दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब इसमें डिसीजन मेकिंग दे रखा है टोटल कितना? 17 + 20 37। ये इस पूरे सर्कल का, ये इस पूरे सर्कल का टोटल है। ये देखो इस पूरे सर्कल का टोटल कितना है? 37। अच्छा इस पूरे सर्कल का टोटल कितना है यहाँ पे? 18 + 20 38। और सिर्फ इसका इसका कितना है भाई? इसका कितना है ये? 25। इन शॉर्ट द राइट आंसर विल बी 37 + 38 - 25। कितना आ गया भाई? 3 + 3 6 75 - 50 इज द राइट आंसर। 75 - 25 50 इज द राइट आंसर। 50, बहुत बढ़िया रिया, वेरी गुड। 50 will be the right answer in this case. 50 will be the right answer in this case. आगे मूव ऑन करें। 50 will be the right answer। ये सबको समझ आया या नहीं आया? 50 will be the right answer in this case. वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ये बता रखा है टेबल के फॉर्मेट में, बट बहुत प्यारा बहुत उम्दा क्वेश्चन है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। What value can replace the question mark in the following figure? ये न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं। 10 7 66 19 29 12। ये क्वेश्चन मार्क की बात पूछ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क 28। बता दो भाई क्या है आंसर? A²। ओके थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ क्वेश्चन है ये, तो एक बार मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ क्वेश्चन है। यहां पे A², सॉरी, इसको अगर तुम गिनना शुरू करोगे ना तो यहां पे तुम्हें कुछ इस प्रकार से फिगर मिलने शुरू होगी। ए की क्यूब +2 और ए का स्क्वायर +3। ये गोला फॉलो कर रहा है। यहां पे ए की वैल्यू 2 रख के देखो। पहले गोले में ए की वैल्यू 2 रख के देखो। दूसरे गोले में ए की वैल्यू 3। तीसरे गोले में ए की वैल्यू 4 और चौथे गोले में ए की वैल्यू 5। 2 का क्यूब 8 + 2 10। 2 का स्क्वायर 4 + 3 7। ठीक है जी। 3 का क्यूब 3 का क्यूब कितना है भाई? 27। अच्छा ओके ओके 4 2 4 3 5 ओके। यहां पे अगर तुम ए की वैल्यू 4 रख के देखो, यहां पे ए की वैल्यू 3 रख के देखो, यहां पे ए की वैल्यू 5 रख के देखो, तो 4 का क्यूब 64 + 2 66। 4 का स्क्वायर 16 + 3 19। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सिमिलरली यहां पे ए की वैल्यू 3 रख के देखो। ए का क्यूब 27 + 2 29। ए का स्क्वायर 9 + 3 12। आई एम श्योर बात समझ आ गया है। यहां पे 5 मार के देखो। 5 इन शॉर्ट A² + 3 = 28 अगर मैं करूं, A² = 25 करूं तो A² 5 A 5 आएगा नहीं आएगा? तो यहां पे 5 डाल के देखो। 5 का क्यूब 125 + 2 127 इज द राइट आंसर। 127 इज द राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। 127 इज एब्सोल्युटली राइट। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। आगे मूव ऑन करें। चलो जी
इन अ क्लास वेयर स्टूडेंट्स, अगेन वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कैन टेक ईदर इंग्लिश और मैथ्स और बोथ, ठीक है, इंग्लिश मैथ्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स भी दे रखा है, ठीक है, 85 बॉयज, ओके, और बोथ। अच्छा यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का भी बाइफर्केशन है, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश, मैथ्स और बोथ, 85 बॉयज कैन टेक इंग्लिश। अच्छा 85 बॉयज, तो यार यहाँ पे ना हल्का सा यहाँ पे मैं लाइन बना देता हूँ, ये बॉयज की लाइन हो गई, ये गर्ल्स की लाइन हो गई। इंग्लिश कितने ने लिया है, 85 बॉयज ने लिया, तो बॉयज का यहाँ पे इंग्लिश आ जाता है, इन दोनों को मिला के यहाँ पे आ जाएगा 85। 88 गर्ल्स टेक मैथ्स, अच्छा मैथ्स हम गर्ल्स को यहाँ लिखना है, तो 88 गर्ल्स कैन टेक मैथ्स, ये दोनों मिला के आ गया मैथ्स। 80 गर्ल्स कैन टेक ओनली इंग्लिश, अच्छा 80 गर्ल्स टेक ओनली इंग्लिश, 80 गर्ल्स टेक ओनली इंग्लिश, 90 बॉयज टेक ओनली मैथ्स। समझ पा रहे हो, ये लाइन किसकी है, ये लाइन के नीचे सारी गर्ल्स हैं, ये लाइन के ऊपर सारे बॉयज हैं, वेरी गुड। थ्री गर्ल्स टेक बोथ, थ्री गर्ल्स टेक बोथ द सब्जेक्ट्स, थ्री आ गया ये, जब ये थ्री आ गया, ये 88 है तो ये 85 हो जाएगा, यस और नो, तो इसका तो प्रॉब्लम ही खत्म। 83 85, ये तो बहुत हमारा काम आसान हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, वेरी गुड भाई, ये जब ये टोटल मिला के, ये टोटल मिला के 85 है, ये 90 है, तो भाई टोटल कितने हो गए, 85 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 3 प्लस 85, भाई जीरो से एंड हो रही है। टेक ईदर इंग्लिश, अच्छा इसमें नन वाला कोई नहीं है सीन, है ना, नन वाला कोई नहीं है ना इसमें सीन, 340 आ जाएगा आंसर, 340 इज द राइट आंसर। ठीक है ठीक है, 85 प्लस 90 प्लस 88, 85 प्लस 90 प्लस 83, अच्छा राइट आंसर इज 343। भाई ये थ्री भी तो ऐड करोगे, 85 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 3 प्लस 85, 343 इज द राइट आंसर। मतलब इन शॉर्ट ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसने कोई भी दो सब्जेक्ट ना लियो, 343 इज द राइट आंसर, 343 इज एब्सोल्युटली राइट, 343 इज राइट आंसर, वेरी गुड 343। अरे ये देखो, ये हम भूल गए, ये तीन भी तो भूल गए हम, रागिनी, रागिनी ठाकरे, ये देखो तीन भी तो भूल गए, 343 इज द राइट आंसर। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक इंग्लिश, अब इसके हिसाब से देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक इंग्लिश, भाई बहुत इजी है, ये दोनों का है 85 प्लस 83, तो राइट आंसर इज 168, 168 is the right answer, 168, 168 is the right answer, 168 is absolutely right, बहुत बढ़िया, 168 बिल्कुल सही आंसर है। चलो जी आगे मूव ऑन करो। इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स, अच्छा एक सिटी है बैंगलोर, लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इतना, मेल और फीमेल का यहाँ पे रेशो दे रखा है, यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशो है 3:7, 2:1, 4:3, 1:4, हर एक सिटी का टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बता दिया, मेल और फीमेल का रेशो बता दिया। If the number of female participate in Bangalore increases by approximately 10% and the number of male participants in Bangalore remain constant, how many total participants will Bangalore have now? Okay, बैंगलोर में टोटल कितने थे भाई, 64530, इनको डिवाइड कर दिया 3:7 में, 3:7 में मतलब 6453 इंटू 3 मेल्स हो गए, 6453 इंटू 7 फीमेल्स हो गई, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, जो फीमेल है वो अप्रोक्सीमेटली 10% से इंक्रीज होगी, तो इंटू 1.1 यहां पे ये हो गया, तो कितने नए बंदे आ गए, अब कितने टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, ओके। तो ये आंसर तो यार बिल्कुल, ये आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो 10% ऑफ इसका इंक्रीज उन्होंने कर दिया डायरेक्टली, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर इन दोनों में से एक है भाई, आंसर 1 और 3 में से एक है, देखिए भाई आंसर 1 और 3 में से एक है, तो जब तुम 6453 इंटू 7 करोगे, 6453 इंटू 7 करोगे, तुम्हारे पास आंसर आएगा
45171। इसको अगर तुम 10% से इंक्रीज करोगे इंटू 1.1, इन शॉर्ट जब तुम टोटल करने बैठोगे इस पर्टिकुलर सवाल को, जब तुम टोटल करने बैठोगे 69047 विल बी द राइट आंसर। बहुत क्लोज ऑप्शन है ये, बट जब तुम इसको पूरा कैलकुलेट कर लोगे ना भाई, 45171 इंटू 1.1 प्लस 6453 इंटू 3, जब तुम ये ऐड करोगे, इसको और इसको ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है, 69047 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आएगा हमारे पास। इसको सोल्यूशन एक बार करके देखो, तुम्हारे पास ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आएगा। आगे मूव ऑन करें, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था। 69047 इज द राइट आंसर। चलो जी, सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल पार्टिसिपेंट्स इन लखनऊ एंड द नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट्स इन अहमदाबाद। वेरी गुड, बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन है। सोल्यूशन तभी आएगा जब तुम्हारे हाथ दौड़ेंगे कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन इजी हो जानी चाहिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखूंगा भाई ऑप्शंस दूर दूर हैं काफी, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं। नंबर ऑफ मेल पार्टिसिपेंट्स इन लखनऊ, भाई लखनऊ में टोटल 1 1 2 3 4 1 है। इसमें मेल और फीमेल को बाइफरकेट करते हैं, मेल 2 है और फीमेल 1 है, तो इंटू 2/3 करूंगा तो मेल आ जाएंगे, इंटू 2/3 करेंगे, 1 1 2 3 4 1 इंटू 2/3 तो मेल आ जाएंगे, माइनस नंबर ऑफ फीमेल इन अहमदाबाद, नंबर ऑफ फीमेल इन अहमदाबाद मतलब 4/5 इंटू 12320। भाई इन दोनों को माइनस करके देखो, बताओ भाई आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर बता दो। 1.1 युवराज ऐसे आया, जब भी आप किसी नंबर को 10% से इंक्रीज करते हो तो लिखते हो इंटू 1.1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं 100 एक नंबर है, इसको 10% से इंक्रीज करना है, तो मैं तो दो ऑप्शन है, पहले करोगे 10% ऑफ दिस इज इक्वल टू 10। नाउ इसको इंक्रीज करना है तो 10 में 100 को जोड़ दो तो 1/10 इज द राइट आंसर। एक सोल्यूशन तो ये होता है, एक सोल्यूशन ये होता है कि 100 इंटू 1.1 लिख दो, जितने से भी इंक्रीज करना है इंटू 1.1, द राइट आंसर विल बी 1/10, आंसर वही आएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं किसी नंबर को 20% से डिक्रीज करना है तो 1 माइनस 0.2 कर दो, 0.8 इंटू लिख दो तो डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। सही है, इसका आंसर क्या आया, सी सी सी। वेरी गुड, शौर्य सिसोदिया, ओके, शौर्य ने तो बड़ा सही आंसर दे दिया भाई। राइट आंसर क्या आएगा मैं आपको बता देता हूं, इसका सोल्यूशन अल्टीमेटली होगा क्या, ये जो फिगर आएगी, ये फिगर कुछ इस प्रकार से आएगी 74894, और ये जो फिगर है ये कुछ इस प्रकार से आएगी 9856। जब इसको माइनस करोगे तो राइट आंसर विल बी 65038। जब इसको तुम माइनस करोगे ना तो राइट आंसर आएगा 65038 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, 65038, यस युवराज, अक्षत मखाड़िया, बिल्कुल सही है जी। आगे मूव ऑन करें, चलो ठीक है। इन ऑर्डर टू स्टडी द स्टार्स 5 साइंटिस्ट आर स्टैंडिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द कंट्री। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे है, ये वही डायरेक्शंस का क्वेश्चन हो सकता है, डिस्टेंस का रिलेशनशिप, कौन कहां खड़ा है उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइंस्टाइन इज स्टैंडिंग 1000 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ कोपरनिकस, गलीलियो इज स्टैंडिंग 1500 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ आइंस्टाइन, बोस इज स्टैंडिंग समथिंग, टेस्ला इज स्टैंडिंग समथिंग, हाउ फार इज बोस फ्रॉम टेस्ला। इसका एक तुम्हारे पास फिगर बनेगी, ग्राफ बनेगा, जल्दी से बनाना शुरू करो उसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्मार्ट वर्क चलेगा इसमें, पहले ग्राफ बनाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ भाई इसका ग्राफ। चलो चलो चलो, आईपीएल देख रहे हो ना सारे, बोर्ड्स के चलते चलते आईपीएल भी चल रहा है ना, सब चलना चाहिए भाई साथ में। आइंस्टाइन यहां बना दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं क्वेश्चन को, आइंस्टाइन यहां बना दिया, कॉपरनिकस यहां बना दिया, गलीलियो यहां बना दिया। पहले तो नॉर्थ
ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शंस पता लग गई। आइंस्टाइन, कोपरनिकस, गैलीलियो, यस और नो। आइंस्टाइन और इसके बीच में 1000 का डिफरेंस है, इसके बीच में 1500 का डिफरेंस है। समझ पा रहे हो? फिर टेस्ला खड़ा है यहां साउथ ऑफ, ये टेस्ला हो गया। बोस स्टैंडिंग टू द वेस्ट ऑफ कोपरनिकस, ये हो गया बोस। तो चाहिए क्या अब हमें? साउथ वेस्ट, अच्छा सॉरी ये गलती हो गई, साउथ वेस्ट पे खड़ा है वो। जो वो खड़ा है ना, ये टेस्ला है, ये साउथ वेस्ट पे खड़ा है। बोस इज स्टैंडिंग टू द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब ये देखो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो वेस्ट और साउथ के बीच में यहां खड़ा है कहीं, तो इसके डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है। हाउ फार इज बोस फ्रॉम टेस्ला? तो यार ये तो बड़ा इजी हो गया। अब इसको मैं वो बनाना शुरू कर रहा हूं। ये डिस्टेंस निकालना है अपने को। ठीक है जी, ये इन शॉर्ट ये डिस्टेंस निकालना है। ये यहां बन गया, ठीक है, निकल जाएगा ये डिस्टेंस। ये सबको समझ आ गई मेरी बात? जी सर। युवराज, दिस इज आवर ओन बुक, सेक्शनल टेस्ट की बुक होती है यार ये। भाई ये पूरा 15 है, ये 1000 है, ये बोस का कितना है 2500 √2। ये डिस्टेंस निकालना है, ये कितना होगा जल्दी से बता दो। ये डिस्टेंस कितना होगा? गैलीलियो और टी के बीच में कोई डिस्टेंस है? हाँ भाई 2000, ये रहा। ये जब पूरा 2000, ये 1000 है तो ये भी 1000 होगा। समझ पा रहे हो? कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगी इसकी। ग्रीन से मार्क कर दूं क्या? ये देखो, तो ये बी और टी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस आ गया कितना? 1000। ये कितना आएगा? 1500, ये रहा। और ये कितना आएगा वो हम निकाल लेते हैं अभी। भाई ये जब 1000 था तो ये, अच्छा ये पूरा 2000 है, तो ये 1000 है, तो ये पूरा आएगा 1000। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा कितना आएगा? 1000। जब ये 1000 है तो ये निकल आएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है। तो इसको दोबारा एक बार मैं फिगर को बना दूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। आइंस्टाइन ये खड़ा है, यहां खड़ा है सी, यहां खड़ा है जी, जी के यहां खड़ा है, यहां खड़ा है ना, ठीक है, जी के यहां खड़ा है टेस्ला, ये खड़ा है टेस्ला। एक सेकंड, कहां खड़ा है टेस्ला? ये खड़ा है, ये खड़ा है टेस्ला, ठीक है। और बोस खड़ा है यहां, ये खड़ा है बोस, ठीक है। ये निकालना है हमें। मैं ग्रीन से बता रहा हूं क्या निकालना है, ये निकालना है ग्रीन से। ये लो जी, ये ग्रीन वाली चीज निकालनी है, ये 90 डिग्री बन जाएगा। अब ई और जी के बीच में डिफरेंस कितना है जी? ई और जी के बीच में 1500 है। गैलीलियो और इसके बीच में 1500 है। आइंस्टाइन और इसके बीच में कितना है? 1000। ठीक है। बोस स्टैंडिंग, टेस्ला इज 2000 किलोमीटर, गैलीलियो के यहां पे कितना है? ये 2000। ठीक है। और बोस स्टैंडिंग 25, ये देखो बोस और
सी के बीच में कितना है 2500 √2। ठीक है, ये बात सबको समझ आई? वेरी गुड। 1000, 2000 ये रहा, 1000 ये रहा, 1500 ये रहा, 2500 ये रहा। ठीक है भाई, जब ये 1500 है, अब मैं इसको लाइन मार्क कर रहा हूं, तो ये भी तो 1500 होगा। जब ये 1500 है तो ये भी 1500 होगा। ठीक है, वेरी गुड। जब ये 2000 है, ये 1000 है, ये 2000 है, तो ये कितना हो गया? ये भी ये 1000 हो गया, ये भी 1000, ये भी 1000, इन दोनों में से 2000, तो ये 1000 हो गया। वेरी गुड। जो ये निकलेगा, अच्छा ये 25, ध्यान से समझना, ये 2500 √2 है, तो ये और ये 2500 होगा। राइट एंगल है ना? ये 2500 √2 है, तो ये 2500 होगा। जब ये पूरा 2000 है, जब ये 1000 है, तो ये 500 हो गया। जब ये 2500 है, तो ये भी 2500 होगा। आई एम श्योर बात समझ आ रही है? तो इन शॉर्ट ये 1500 आ गया पूरा, या नहीं आया? जब ये 1500 आ गया, ये 500 आ गया, हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बोस एंड टेस्ला, cos 45। ठीक है यार, इसमें इसमें साइन 45 के परस्पेक्टिव से हमें निकालना है और cos 45 के परस्पेक्टिव से निकालना है। इसको क्वेश्चन को अभी होल्ड करो, क्योंकि यहां पे cos 45 साइन 45 के परस्पेक्टिव को ऐड कर रखा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है जी, 6 पर्सन। चलो भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, साइन और कॉस का एप्लीकेशन है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम करते हैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू, क्योंकि इसमें सही बताऊं, इसमें आंसर गलत दे रखा है बुक में, और सोल्यूशन भी गलत दे रखा है। प्रॉब्लम 1500 के पास आ रही है, 1500 कैसे आएगा उसको एक बार हम देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो चलो चलो, 6 persons, Kapil, Manoj, Prasad, Srinath, Raju and Anil are sitting in 2 rows facing each other with 3 in each row। अच्छा, 6 बंदे हैं, 2 रो है, 1 2 3 1 2 3। ये बात सबको समझ आई है नहीं आई? 1 2 3 1 2 3। ठीक है जी। श्रीनाथ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अनिल, मतलब श्रीनाथ और अनिल एक साथ बैठे होंगे। प्रसाद द नेबर ऑफ राजू, प्रसाद और राजू एक साथ बैठे होंगे डायगनली ऑपोजिट टू श्रीनाथ। मनोज इज द नेबर ऑफ अनिल, तो SAM कौन? श्रीनाथ, ध्यान समझना, श्रीनाथ, अनिल और मनोज एक साथ बैठे होंगे, प्रसाद, राजू और कपिल एक साथ बैठे होंगे। ठीक है जी। हु इज फेसिंग अनिल, भाई अनिल को कौन फेस कर रहा है? बहुत इजी आंसर यार, ये तो बहुत इजी है। पहली बात तो अनिल को श्रीनाथ फेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो साथ बैठा है उसके। श्रीनाथ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अनिल, अगर वो ऐसे देख रहे हैं, वो ऐसे देख रहे हैं, अनिल यहां, अगर ऐसे हम यहां बैठे हैं, तो अनिल अगर यहां बैठा सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, ओके, अनिल को यहां बिठाएंगे तभी तो सेकंड टू द लेफ्ट एस यहां आएगा, तो एम यहां आ जाएगा। वेरी गुड। प्रसाद इज द नेबर ऑफ राजू एंड सिटिंग डायगनली ऑपोजिट, प्रसाद यहां बैठा है और यहां पे कौन बैठा है? राजू यहां बैठा है, तो बच कौन गया? कपिल। हु इज फेसिंग अनिल, अनिल को कौन फेस कर रहा है? राइट आंसर इज प्रसाद, इज द राइट आंसर, यस और नो? प्रसाद इज द राइट आंसर, यस और नो? प्रसाद इज एब्सोल्युटली राइट, प्रसाद इज एब्सोल्युटली राइट, प्रसाद इज एब्सोल्युटली राइट, प्रसाद इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है जी, आगे मूव ऑन करें। प्रसाद इज द राइट आंसर। चलो जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। LMNO हैव सम मनी विद देम, तो L ने क्या किया? L गिव्स M, L ने M को दिया 1/6 ऑफ द अमाउंट दैट M ऑलरेडी हैज। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, सॉल्व करना शुरू करो। C वाज द राइट आंसर, बढ़िया जी, C प्रसाद बिल्कुल राइट आंसर है। The ratio of the final amount of L and N is 21:20. What is the original amount with each person? Original amount with each person मांगी है। इसके दो उपाय होते हैं, या तो एलिमिनेटिंग द ऑप्शन से तुम इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना वही फ्रॉम स्क्रैच इक्वेशन बना के तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। LMNO have some money with them. L gives M 1/6 of the amount that M already has, and
gives n and o 20% of the amount that each of them have. Now m gives 10% of the amount with him to zero to o. बहुत बढ़िया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और घुमाने वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करना एक बार इसको शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम आ गए हैं। ओके, ऑप्शन बहुत लेंदी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करना शुरू करो। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एलिमिनेशन से होगा, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन जो भी होगा ना आपका एलिमिनेशन से होगा। एलिमिनेशन का मतलब ये है यू विल हैव टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस। भाई पहले ओरिजिनल अमाउंट ये लेके चलो, फिर ओरिजिनल अमाउंट ये लेके चलो, फिर ओरिजिनल अमाउंट ये लेके चलो, फिर ओरिजिनल अमाउंट ये लेके चलो। 4 बंदे हैं, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऐसे ऐसे चॉइसेस में ना हमेशा 1 2 से स्टार्ट करना चाहिए। ऑप्शन 2 एक बार उठा के देखना क्या बोल रहा है। L इज इक्वल टू 400, M इज इक्वल टू 300, N इज इक्वल टू 250, O इज इक्वल टू 200। यार रियलिटी में ऐसे क्वेश्चन में लास्ट से स्टार्ट करना चाहिए। देखते हैं 2 से आता है नहीं आता, 1 से तो नहीं आएगा आंसर, ये मैंने चेक कर लिया। L gives 1/6 of the amount that M already has. M के पास ऑलरेडी M 1/6 है। यार देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना ध्यान से समझना मेरी बात, ऐसे क्वेश्चंस में जो M का M 650 है और M को 1/6 ऑफ द अमाउंट दैट M ऑलरेडी हैज, 1/6 ऑफ 250 ना डेसिमल्स में आएगा, तो ऐसे ऑप्शंस पहले एलिमिनेट कर दिया करो। जो डेसिमल में लेके आ रहा है तुम्हारा डेफिनेट इंटीजर्स का आंसर, जो डेसिमल में लेके आ रहे हैं उनको पहले एलिमिनेट कर दिया करो। सिमिलरली 380/6 अगेन डेसिमल में आएगा, तो 3 और 4 इसलिए एलिमिनेट करना जरूरी है क्योंकि 1/6 ऑफ M, अगर देखो क्या बोल रखा है, L gives M 1/6 ऑफ द अमाउंट दैट M ऑलरेडी हैज। M के पास जो अमाउंट है उसका 1/6 अगर तुम करोगे तो इसमें भी डेसिमल आएगा, इसमें भी, तो 3 और C, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट। भाई 3 भी एलिमिनेट हो गया, 4 भी एलिमिनेट हो गया। अब M 300 है, M 300 है, 1 से आंसर आ नहीं रहा, राइट आंसर इज 2। समझा देता हूं क्यों, M 300 है तो 1/6 ऑफ M कितना होगा, 1/6 ऑफ M होगा 50, ठीक है। L gives, okay, N gives N and O 20% of the amount that each of them has, okay, और N और okay, तो M को कितने मिल गए, 300 में 50 और मिल गए, सही है। और L से माइनस कितने हो गए, 50, और N और O को 20% देता है, मतलब इसको प्लस 50 दे देगा और इसको प्लस 40 दे देगा, 1/5 हो गया ना, ठीक है। तो यहां से कितने हो गए, माइनस 90 हो गए, इसके माइनस कितने हो गए, 90। अभी तक ये बात सबको समझ आ रही है, अभी तो L दिए जा रहा है। अब M क्या कर रहे हैं, M gives 10% of the amount with him to O, of the amount with him to O। अब नाउ अब क्या हुआ, टोटल इसके पास 350 आ गया, 10% इसने O को दे दिया, तो 10% O को देने का मतलब इसने 35 दिया O को, इसने माइनस 35 करवा लिए। देन O gives, देन उसके बाद क्या हुआ, ये सीक्वेंस चल रही है, सीरीज चल रही है। देन O gives 1/5 of the amount with him to L। अब इसका 1/5 कितना हुआ, 285, 275 का 1/5 करोगे तो कितना आता है तुम्हारे पास, 55। तो कितना होगा भाई, L के पास कितना आ गया, 55, L के पास 55 आ गया, और O के पास कितना चला गया, O के पास 55 माइनस हो गया। द रेशियो ऑफ द फाइनल अमाउंट विद L एंड N, L और N का फाइनल अमाउंट का रेशियो कितना है, 21:20। तो L का भाई निकाल लो हिसाब, टोटल कितना आया, L का हिसाब आया 400 माइनस 50 माइनस 90 प्लस 55, तो कितना आ गया, ये +5 ये हो गया, माइनस 85 हो गया, 400 माइनस 85 315 हो गया, ये अमाउंट विद L। N कितना हो गया, 315 हो गया। N के पास कितना है, N के पास है 300, 315 अपॉन 300, रेशो इज 21:20। हेंस ऑप्शन 2 हमने जो वेरीफाई किया वो बिल्कुल और बिल्कुल सही है, सी, ठीक है जी। ये प्लस माइनस करके अल्टीमेटली जो ऑप्शन 2 निकलेगा तुम्हारे पास वो बिल्कुल सही होगा। आगे मूव ऑन करें, ये एलिमिनेशन से होगा, मैंने तुम्हें बता दिया 3 और 4 क्यों एलिमिनेट होने हैं, 3 और 4 इससे एलिमिनेट होने हैं क्योंकि M 250 डिवाइड बाय 6 करोगे, 1/6 ऑफ द अमाउंट दैट M ऑलरेडी हैज, तो 1/6 डेसिमल में आ रहा है, 1/6 डेसिमल में आ रहा है,
1 और 2 जब चेक करोगे तो 2 से ये सारी कैलकुलेशन सही बैठेगी, क्योंकि फाइनल हमें ये वेरीफाई करना है एल और एन के साथ जो अमाउंट है वो 21:20 में। ठीक है जी, चलो ये होमवर्क क्वेश्चन तुम्हारे पास मैं देके जा रहा हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। आई होप द सेशन वाज ब्यूटीफुल, आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक करो और लर्न करो एप्लीकेशन पे। जितनी भी पीडीएफ हम करवा रहे हैं वो पीडीएफ आपको लर्न करो एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। फ्री बैच फॉर सीवीटी के नाम से यार हमने बैच लॉन्च कर रखा है, कोई भी यार उसको जाके फ्री कंटेंट लर्न करो एप्लीकेशन पे एक्सेस कर सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट संडे। ये होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिख लो, जल्दी मिलते हैं।